प्रसाद एक बार फिर आपके सामने में एक और नई कविता के साथ उपस्थित हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही निवेदन फिर से करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं देखा है तो देर किस बात की, चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें, जैसे कि आप करते हुए आए हैं। अभी तक की सारी कविताओं को आपने सुना, पढ़ा और देखा। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, सफलता देनी आपके हाथ में। अगर आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तो मुझे सफलता नहीं मिल पाएगी। अभी मैं जैसा भी प्रस्तुति कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो आपके समक्ष है। मेरी त्रुटियों को निकालने का काम आपका है। आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे अपनी तरफ से मुझे निखारने का, तब तक शायद मैं कुछ और अच्छा ना कर पाऊँ। आज की कविता जो है वो एकल परिवार पर है, अर्थात जो अपने समुदाय से, अपने भरे पूरे परिवार से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, जो उनके बीच में बिल्कुल पसंद नहीं करते। चलिए आरंभ करते हैं। आज की कविता का शीर्षक है मेरी तकदीर में क्या लिखा है। मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मेरी तकदीर में क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं। मेरी तकदीर में क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं। किससे कहूं और किससे समझूं, किससे कहूं और किससे समझूं। नहीं दिखता है दूर तक मुझे कोई, नहीं दिखता है दूर तक मुझे कोई। आखिर आवाज दूं तो किसे दूं, आखिर आवाज दूं तो किसे दूं। हम सफर नहीं हमदम नहीं, हम सफर नहीं हमदम नहीं। दर्द है अनजाना सा कोई मरहम नहीं, दर्द है अनजाना सा कोई मरहम नहीं। मेरी तकदीर में क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं। किससे कहूँ और किससे समझूं, किससे कहूँ और किससे समझूं। तन्हाइयों से तो भली किसी की रुसवाइयाँ हैं, तन्हाइयों से तो भली किसी की रुसवाइयाँ हैं। अंधेरे से तो भली किसी की परछाइयाँ हैं, अंधेरे से तो भली किसी की परछाइयाँ हैं। है खफा शायद मुझसे मेरी तकदीर, लेकिन अफसोस से तो भली कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन अफसोस से तो भली कुछ गलतियाँ हैं। मेरी तकदीर में क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं। किससे कहूँ और किससे समझूं। काश जिंदगी सच में एक किताब होती, काश जिंदगी सच में एक किताब होती। पढ़ने के कुछ लायक होती, पढ़ने के कुछ लायक होती। कुछ पन्ने पलट कर देख लेता, कुछ पन्ने पलट कर देख लेता। काली स्याही से लिखे पन्नों को चुपके से मैं फाड़ देता, काली स्याही से लिखे पन्नों को चुपके से मैं फाड़ देता। बचपन जवानी और बुढ़ापा, बचपन जवानी और बुढ़ापा, इनके अर्थ को फिर ना समझ पाता। बचपन जवानी और बुढ़ापा, इनके अर्थ को फिर ना समझ पाता। अर्थ समझने जब कोई निकला, बुद्ध महावीर ईसा बन बैठा। अपने सभी रिश्तों से दूर हो गया, अपने सभी रिश्तों से दूर हो गया। मेरी तकदीर में क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं, किससे कहूं और किससे समझूं। आंधियों की इरादे बस उजाड़ने भरे, आंधियों की इरादे बस उजाड़ने भरे। बसे बसाए घरों को तोड़ने भरे हैं, बसे बसाए घरों को तोड़ने भर है। दुश्मनी से बस वंश का नाश होता है, एक बसे हुए कस्बे को जलाने भर है, एक बसे हुए कस्बे को जलाने भर है बिखेर देती वसुंधरा मोती अपने रात में, है बिखेर देती वसुंधरा मोती अपने रात में। नहीं मांगती है किसी से साथ अंधेरी रात में, लेकिन इन मूल्यों को जगत कैसे लौटाता है, लेकिन इन मूल्यों को जगत कैसे लौटाता है। आकलन यही करता हुआ समझ नहीं आता है, आकलन यही करता हुआ समझ नहीं आता है। मेरी तकदीर में क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं, किससे कहूं और किससे समझूं। बस कुछ स्वार्थ से हमने सभी को बांट दिया, अपने ही साथ में खेले हुए को भुला दिया, अपने ही साथ में खेले हुए को भुला दिया। जन्म दिए हुए माता पिता को भी अपने से अलग कर दिया। टुकड़े टुकड़े हो गई जिंदगी, तकदीर को बोलूं या मैंने ही ये लिख दिया, तकदीर को बोलूं या मैंने ही ये लिख दिया। जब छोटी मोटी बातों पर, जब छोटी मोटी बातों पर अपनों का तिरस्कार कर दिया, अपनों का तिरस्कार कर दिया। नहीं दिखता है दूर तक मुझे कोई, आखिर आवाज दूं तो किसे दूं, आखिर आवाज दूं तो किसे दूं। मेरी तकदीर में क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं, किससे कहूं और किससे समझूं। नहीं दिखता है दूर तक मुझे कोई, नहीं दिखता है दूर तक मुझे कोई। आखिर आवाज दूं तो किसे दूं, आखिर आवाज दूं तो किसे दूं। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।